अहो शिररम विश्वम परिजत्य कुतश्रितम कौशल्यात। कैसी कुशलता, कैसे गुरु से मिलना हो गया। एव मया मुदुना परमात्मा विलोक्यते। अब मुझे सिर्फ परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, बस मुझे कुछ और नहीं दिखाई पड़ रहा, बस परमात्मा। अब यह सब परमात्मा का ही रूप है मालूम होता है। ये चांद तारे, ये सब पत्थर, सब परमात्मा के रूप है, उसी की तरंग है। जैसे जल से तरंग फेन और बुलबुला भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा विशिष्ट विश्व आत्मा से भिन्न नहीं। यथा न तो यतो भिन्नस्तरंगा फेन बुद्ध बुदा आत्मनो न तथा भिन्ने विश्वमात्मा वितर्गतम। जैसे पानी में लहर उठती है, बुदबुदे उठते हैं, फेना उठता है और जल से अलग नहीं है, उठता उसी में है और उसी में खो जाता है। ऐसे ही परमात्मा से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है। सब उसके बुदबुदे हैं, सब उसका फेन, सब उसकी तरंगे उसी में उठते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। यथा तोयेत तरंग फेन बुदबुदा भिन्ना। ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही मुझे दिखाई पड़ने लगा है। प्रभु जनक कहने लगे अष्टावक्र से। जनक कहते हैं अष्टावक्र से, ऐसे मैं देख रहा हूं प्रभु प्रत्यक्ष। यह कोई दार्शनिक वक्तव्य नहीं है, यह एक अनुभव है, एक्सपीरियंस, गहन अनुभव से उठा हुआ वक्तव्य, भीतर से उठा हुआ वक्तव्य। ऐसे मैं देख रहा हूं, कह रहे हैं राजा जनक अष्टावक्र को। देखिए, एक राजा एक छोटे से बालक को कह रहा है, प्रभु ऐसा मैं देख रहा हूं, तुम भी देखो। यह सिर्फ जरा सी दृष्टि का फर्क है, आप भी देखें, जरा सी दृष्टि का फर्क है, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिम ने गेस्टॉल्ट कहा है। ये जो गेस्टॉल्ट शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है। तुमने बचपन में कहीं देखा होगा, बाहर से तुम एक फोटो लाते थे, 50 पैसे 1 रुपए में आता है। एक तस्वीर में 2 चित्र दिखते हैं, एक बूढ़ी औरत, एक जवान औरत, बस थोड़ा हिलाना पड़ता है। चित्र तो एक है लेकिन भीतर उसमें 2 है। गौर से देखो तो बुढ़िया दिखाई पड़ेगी, थोड़ा हिला है तो जवान औरत, कभी बुढ़िया कभी यंग। एक चित्र में 2, वही लकीर है दोनों में। देखा होगा आपने बचपन में, याद करना। लेकिन आपने ख्याल नहीं किया होगा, दोनों चित्र एक ही है, लेकिन दोनों चित्र तुम एक साथ नहीं देख सकते। एक गया कि फिर दूसरा आता है, हालांकि तुमने दोनों देख लिए। उसी चित्र में बुढ़िया भी है, उसी चित्र में स्त्री भी है। अब तुमको पता है कि दोनों उस चित्र में है, फिर भी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, साथ साथ तुम देख नहीं पाओगे। जब जवान को देखोगे बुढ़िया गायब होगी, अब बुढ़िया को देखोगे जब जवान गायब होगी, क्योंकि वही लकीरें दोनों काम करती है। इसे जर्मन भाषा में गेस्टॉल्ट कहते हैं। गेस्टॉल्ट का मतलब होता है देखने का ढंग, किसी चीज को देखने का ढंग। दूसरे ढंग से एक चीज दूसरी दिखाई पड़ती है और एक ढंग से एक दिखाई पड़ती है। चीजें तो वही है, लेकिन तुम्हारे देखने का ढंग बदल गया तो अर्थ बदल गया। और संसार तो यही है, अज्ञानी भी यही देखता है, अनंत वस्तुएं दिखाई पड़ती है। एक गेस्टॉल्ट, एक ढंग हुआ, फिर ज्ञानी भी वही चीज देखता है, अनंत में खो जाता है, अनेक अनेक रूप खो जाते हैं, फिर एक विराट दिखाई पड़ता है। तो राजा जनक कहने लगे, एवं माया अधुना परमात्मा विलोक्यते। एक परमात्मा दिखाई पड़ने लगा है। ये हरे वृक्ष उसी की हरियाली है, इन फूलों में वही रंगीन कर खिला है, फूलों की गंध में वही हवा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आकाश में घिरे मेघ, मेघ में वही घिरा है, तुम्हारे भीतर भी वही सोया है। बुद्ध और अष्टावक्र के भीतर भी वही जागा है, पत्थर में भी वही सघनीभूत है, मनुष्य में भी वही थोड़ा चौका है। थोड़ा जागरण शुरू हुआ, लेकिन वही है, उसी के सब रूप है।
कहीं उल्टा खड़ा है, कहीं सीधा खड़ा है। वृक्ष आदमी से हिसाब से उल्टे हैं। कुछ दिन मैं पहले पढ़ रहा था एक किताब, उसमें लिखा था, तब मैं चकित हुआ हूं। बात तो ठीक मालूम पड़ती है। उस साइंटिस्ट ने लिखा है कि वृक्ष का सिर जमीन में गड़ा है। वृक्ष का सिर जमीन में गड़ा है। जैसे वृक्ष जमीन से भोजन ले रहे, मुंह उनका जमीन के अंदर है, और जमीन से भोजन ले रहे, पानी ले रहे, उनका मुंह जमीन में गड़ा है, और पैर आकाश की तरफ शीर्षासन करते हुए। अब ये साइंटिस्ट बड़ा प्राचीन योगी मालूम होता है। उस वैज्ञानिक ने सिद्ध करने के लिए कोशिश की है धीरे धीरे। हम पूरे मनुष्य के विकास को इस आधार पर समझ सकते हैं। देखिए, कछुए, मछलियां समतल है, समतल समांतर जमीन पे, उनकी पूंछ, उनका मुंह सीधा रेखा में है, जमीन के साथ साथ समांतर, मतलब स्ट्रेट, ऐसा थोड़ा वृक्ष के ऊपर रूपांतरित। फिर बाद में देखना कुत्ते, बिल्लियां, शेर, चीता, हाथी, हरिन, थोड़ा सिर ऊपर उठे वाला, थोड़ी बदलावट हुई, सिर थोड़ा ऊपर हुआ, कोना बदला। फिर देखना बाद में बंदर, बैठ सकते हैं आदमी जैसे लेकिन खड़े नहीं हो पाते, करीब करीब 90 कोण बनाने लगते हैं लेकिन खड़े नहीं हो पाते। आदमी जैसे है लेकिन आदमी नहीं, पूंछ है। आदमी बैठ सकता है, वो भी बैठ सकते हैं। वृक्ष शीर्षासन करते हुए आदमी है। फिर आदमी है, वह सीधा खड़ा हो गया 90 कोण में। हम सीधा खड़ा होते हैं ना एक ही से पूरा, वृक्ष के ठीक उल्टा, सिर ऊपर हो गया, पैर नीचे। तो ये बात तो मुझे प्रीतिकारक लगी, बड़ी आनंदित है। सभी एक का ही खेल है, एक उल्टा खड़ा, एक सीधा खड़ा है, कहीं एक लेटा है, कहीं सोया है, कहीं जागा है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं शांति है, कहीं अशांति है, मगर सब तरंग एक ही है। यथा तोय तरंगः फेन बुद्धदा भिन्नतः। जैसे जल से तरंग फेन बुदबुदा भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से कुछ भिन्न नहीं है, सभी अभिन्न है। इसे तुम देखो, सुनो मत, यह गेस्टाल्ट के परिवर्तन की बात है। इसमें एक झलक में दिखाई पड़ सकता है, एक झलक, और गौर से देखो तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि सब एक ही तीर में तिरोहित हो गए और खो गए। एक विराट सागर लहरों में मार रहा है, यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके टिकने के लिए तुम्हारी क्षमता विकसित होनी चाहिए। लेकिन एक क्षण भर को भी दिखाई न पड़ा कि एक विराट लहर ने मार रहा है। हम सब उसी की तरंग है, एक सूरज प्रकाशित है, हम सब उसी की किरणें हैं, वह एक ही संगीत बजा रहा है, हम सब उसी के स्वर है। तो जीवन में क्रांति घट जाएगी, वह एक क्षण धीरे धीरे तुम्हारे शाश्वत को स्वरूप बना जाएगा। इससे तुम चाहो तो पकड़ लो या चाहो तो चूक जाओ। राजा जनक ने पकड़ लिया, रात में जागा, अंधकार की सिरकी के पीछे से मुझे लगा, मैं सहसा सुन पाया सन्नाटे की कनबतिया, धीमय रहस्य सुरीली परम गीत में। और गीत वह मुझसे बोला, दुर्निवार, अरे तू अभी तक नहीं जागा, अरे अभी तक तू नहीं जागे, और यह मुक्ति स्रोत सा है, सभी और बह चला उजाला, अरे अभागे कितने बार भरा अनदेखा, छलका छलका बह गया तुम्हारा प्याला। तुम पहली दफे नहीं हो सुन रहे हो इन वचनों को, बहुत बार तुम सुन चुके हो। तुम अति प्राचीन हो, तुम्हारा बहुत बार जन्म हुआ है, तुम बहुत बार मर चुके हो। अष्टावक्र से भी तुम प्राचीन हो। तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं, तुमने निश्चित ही सुना होगा। कुछ बुद्ध से सुना होगा, कुछ कृष्ण से सुना होगा, कुछ क्राइस्ट से सुना होगा, कुछ लाओ से सुना होगा, कुछ मोहम्मद से सुना होगा, कुछ जरूरत से सुना होगा। पृथ्वी पर इतने पुरुष, अनंत पुरुष हुए, उन सबको तुम पार करते आए हो। इतने दिए जले हैं, असंभव है कि किसी दिए की रोशनी के तुम नीचे खड़े नहीं होंगे, या किसी दिए की रोशनी तुम्हारे आंख में न पड़ी होगी, तुम्हारा प्याला न भरा होगा। अरे अभागो, कितने बार भर अनदेखा छलका छलक
बह गए तुम्हारे प्याले, तुम्हारा प्याला भर दिया जाता है तो भी तुम खाली कर जाते हो, तुम उसे संभाल नहीं पाते। और गीत वह मुझसे बोला दुर्निवार, अरे अभी तक नहीं जागे। और यह मुका स्रोत सा सभी और बह चला उजाला। सुबह होने लगी और बहुत बार सुबह हुई है और बहुत बार सूरज निकला है, पर तुम हो कि अपने अंधेरे को पकड़े लिए बैठे हो। यह अभागापन तुम छोड़ोगे कब? यह अभागापन तुम छोड़ोगे तो छूटेगा। तो राजा जनक कहने लगे, एक ही दिखाई पड़ता है, मैं उसी में लीन हो गया हूं, वह एक मुझ में लीन हो गया है। वेद यह कहते हैं जो इंसान त्यागी यानी सन्यासी है, वेद कहते हैं जो इंसान त्यागी यानी सन्यासी है, वेदों से भी बलात्तर, उसकी जमकर जग से बढ़कर वह बसता है जगदीश्वर में, वह बसता है जगदीश्वर में, उस बसता है जगदीश्वर में। वेद यह कहते हैं जो इंसान त्यागी यानी सन्यासी है, वेदों से भी बलात्तर, वेदों से भी श्रेष्ठ, क्योंकि उसमें बसता है जगदीश्वर, वह बस है जगदीश्वर में। उस घड़ी जनक की चेतना अलग न रही, एक होने लगी। चौंक गए स्वयं, जैसे विचार करते हैं करने के वस्त्र तंतु मात्र ही होता है ना, वस्त्र क्या है? कपास। वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जाग कर देखना, विवेक करने से, बोधपूर्वक देखने से, जैसे गौर से तुम वस्त्र को देखते हो वैसा। वस्त्र क्या है? कपास, तंतुओं का जाल, एक धागा एक से अंदर एक अटका लिया है, ठीक से पैच बना लिया तो वस्त्र हो गए, लेकिन आखिर में तंतुओं का जाल है, कपास है। फिर भी मजा देखो, तंतुओं को पहन न सकोगे लेकिन वस्त्रों को पहन लेते हो तुम। अगर धागे का ढेर लगा दिया जाए तो उसे पहन न सकोगे, लेकिन उसको धागा ठीक से बुना लिया, आयोजन किया, तिरछे आड़े बुना लिए तो वस्त्र बन गए। तो वस्त्र से तुम ढाक लेते हो अपने को, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? धागे ही है ना, कैसे तुमने रखे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनक कह रहे हैं कि परमात्मा कहीं हरा तो कर वृक्ष है, कहीं लाल सुर्ख है, कहीं गुलाब है, कहीं गुलाब का फूल है, कहीं जल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं चांद है, कहीं तारा है, कहीं नदी है, कहीं समुद्र है। ये सब उसके ही चैतन्य के अलग अलग संघटनाएं हैं। जैसे वस्त्र को धागे से बुन जाते हैं, फिर उसी से ही तुम अनेक तरह के वस्त्र बुन लेते हो, गर्मी में पहनने के लिए, सर्दी में पहनने के लिए, लेकिन उसी धागे से। फिर उसी से ही तुम सुंदर असुंदर, गरीब अमीर बनते हो, सब तरह के वस्त्र बुन लेते हो, उससे ही तुम हजार हजार रूप निर्मित करते हो अपने। वैज्ञानिक कहते हैं कि सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है, उनका नाम है ऊर्जा, के लिए विद्युत। बराबर है ना, नाम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बात से वैज्ञानिक राजी है कि सारा अस्तित्व एक ही चीज से बना है, उसी एक चीज से अलग अलग ढांचे बने हैं। जैसे सोने के आभूषण बनाते हो ना, और वही आभूषण अगर पिघाल दो तो एक सोना ही बन जाता है, आभूषण गायब। ऐसा